जॉन मेनार्ड कीन्स का जो आय का सिद्धांत यानी कि बचत और विनियोग का सिद्धांत है, ये जो उनकी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में आई थी उसमें दिया गया था। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। और जब डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है तब इसमें बताता है गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ये पहले तो बताते हैं कि आय और बचत का संबंध क्या है, कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे बचत भी बढ़ती है, लेकिन अपनी पूरी आय जो है लोग वो खर्च नहीं करते, इसीलिए वो कुछ बचाते हैं। जो हमारी सेविंग है वो फंक्शन होती है आय का। विनियोग और ब्याज की दर जो होती है हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करती हैं। अगर ब्याज दर कम होती है तो निवेश बढ़ता है और अगर ब्याज दर ज़्यादा होती है तो निवेश घटता है। और बचत और विनियोग का संतुलन क्या होता है, वो हमेशा आय के स्तर पर संतुलित होते हैं, ना कि ब्याज की दर के कारण। जब विनियोग ज़्यादा होता है और बचत कम होती है तो आय बढ़ती है, जिससे बचत भी बढ़ती है। लेकिन जब बचत ज़्यादा होती है, विनियोग कम होता है तो आय घटती है, जिससे बचत घटती है। तो इसीलिए अगर सभी व्यक्ति अधिक बचत करना शुरू कर देंगे तो पूरी जो एग्रीगेट मांग है वो घट जाती है, जिससे उत्पादन और रोजगार आय घट जाती है। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट यानी बचत का विरोधाभास भी कहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में बताते हैं। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके कीमत स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अनुभव बताता है कि 1929 की विश्वव्यापी मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भी वस्तु के मूल्य गिरते गए। क्राउथर कहते हैं घोड़े को पानी पीने से रोका जा सकता है, परंतु यदि उसे प्यास नहीं है तो कितना ही उसे पानी के समीप ले जाइए, वह पानी नहीं पिएगा। अर्थशास्त्री कहते हैं मुद्रा मूल्य स्तर में अगर वृद्धि होती है तो व्यापारिक क्रियाओं में भी वृद्धि होती है, जिससे बैंक साख में भी वृद्धि होती है और कुल मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। कीन्स कहते हैं मंदी के समय मुद्रा की मात्रा अधिक होते हुए भी मूल्य स्तर को कम होने का कारण होता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए आय नहीं होती। अगर आय होगी तभी वस्तु खरीदी जाएगी। देखिए ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर जो एस एस है वो विनियोग की रेखा है और बचत की मात्रा जो है वो आय पर निर्भर होती है। आय अधिक होने पर बचत भी अधिक होती है। बचत और विनियोग एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां आय का स्तर ओ एम है। ठीक है, लेकिन जब विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होती है, जिससे और हमारी बचत में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए डायग्राम दे रखा है ये। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल से बताएं, माना समाज की कुल आय जो है वो 200 रुपये है, जिसमें से समाज जो है 160 का तो कंजम्पशन कर देता है और बचत कर लेता है 40 रुपये की। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई C+I = Y। ठीक है, अब 150 + 40 = 200। अब देखिए अगर समाज 60 रुपये बचाने की सोचता है तो उपभोग जो 160 है उससे कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन अगर विनियोग में वृद्धि की जाएगी 20 रुपये की तो हमारी आय 200 रुपये पर बनी रहेगी। C+I = Y। ठीक है, 140 + 60 = 200। अब देखिए हमारी प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनियोग क्या होता है। देश में एस और आई समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हो हेतु की जाती है, यानी बचत और जो निवेश है वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जहाँ पर बचतों की मात्रा आय, ब्याज, सदस्यों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। विनियोग की मात्रा लाभ, साधनों के पुरस्कार, ब्याज दर, व्यापारिक भविष्य पर निर्भर करते हैं। अतः बचत और विनियोग में अंतर हो सकता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन आय और व्यय के स्तरों में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि मुद्रा की मात्रा पर। और अर्थव्यवस्था में एक ही अंग पर निर्भर करता है। अगर बचत ज़्यादा होती है निवेश से तो कीमत कम हो जाती है, और अगर बचत कम होती है निवेश ज़्यादा होता है तो कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष ये है कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की मात्रा के कारण परिवर्तन नहीं होता, बल्कि बचत और विनियोग के अनुपात में परिवर्तन होता है। तो हमारा कीन्स का जो आय विनियोग का सिद्धांत है यही बताता है।